सभी लोगों को एक बार फिर से हम अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। आप सभी लोगों को आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम जो है आज इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आप जो है अंत तक हमारे साथ बने रहें। बस कुछ ही मिनट की वीडियो है, 5 या 7 मिनट की वीडियो है, उसको आप देखें। इसमें हम जो है चर्चा करेंगे मेंटर्स की भूमिका। अभी जो आपको NEP 2020 और फिर जो है निपुण भारत मिशन और फिर निपुण बिहार मिशन और फिर जो है FLN जो है चाहक, जिसमें मेंटर्स की क्या भूमिका है उसी पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आइए और देखते हैं मेंटर्स की भूमिका। इन सिंपल ये समझिए, मेंटर्स की जो भूमिका है वो मेंटर की भूमिका प्रशिक्षण के दौरान, प्रशिक्षण जब तक चलेगा तब तक, प्रशिक्षण के बाद 3 महीना या 12 सप्ताह तक जो स्कूल में FLN बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का ये चलना है सभी स्कूल में, वो 3 माह और फिर 3 माह के बाद चाहक मॉड्यूल के क्रियान्वयन में 3 माह के बाद विद्यालयों में FLN के लक्ष्य की संप्राप्ति के लिए एवं अन्य कक्षाओं में पढ़ाई लिखाई की बेहतरी यानी बेहतर पढ़ाई लिखाई हो, इसके लिए सकारात्मक अकादमिक सहयोग करना, यही काम आपको मेंटर का है। आगे बढ़ते हैं कि FLN मिशन में मेंटरिंग के क्या उद्देश्य रखे गए हैं, क्या जो है इसका उद्देश्य है। सबसे पहला उद्देश्य क्या है? प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक को प्रबंधन, प्रधानाध्यापक शिक्षक इन दोनों में मैनेजमेंट होना, शिक्षण प्रोसेस ऑफ लर्निंग एक्सेट्रा में प्रभावी बनाना, यानी कि जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए, ये पहला। फिर शिक्षण अधिगम माहौल को बेहतर बनाने के लिए, फिर किसी विद्यालय या कक्षा में हो रहे बेहतर प्रयासों की पहचान कर प्रशंसा और प्रोत्साहन एवं प्रेरणा देने हेतु, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है? बुनियादी साक्षरता मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से क्रियान्वित करने के लिए। फिर उसके बाद आशा के अनुरूप अगर प्रगति नहीं हो रहा है, यानी जो आशा है उसके अनुरूप प्रगति नहीं होने की स्थिति में उसके कारणों, समस्याओं को पहचानना और उसका निराकरण करने के लिए। फिर उसके बाद विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम संप्राप्ति में सुधार लाने के लिए और फिर शिक्षा तंत्र में गुणवत्ता पर जोर देकर ठहराव बनाए रखने के लिए। तो ये मोटी आपको कुछ उद्देश्य जो है वो है जो बताया गया है कि इन उद्देश्य के उद्देश्य जो है, यही उद्देश्य जो है मेंटरिंग का है FLN मिशन में। अब आइए FLN मिशन में मेंटर से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं। तो आप देख लीजिए, मेंटरिंग प्रदान करने के लिए ये आवश्यक है कि मेंटर शिक्षकों के साथ एक सहयोगी के रूप में अपनत्व पूर्ण ढंग से व्यवहार करें और समय पर शिक्षकों को प्रोत्साहन देकर उसके क्षमता संवर्धन पर बल दें। मेंटर किसी दूसरे की क्षमता संवर्धन तभी बेहतर ढंग से कर सकते हैं जब वे क्षमताएं उनमें भी हो। इनमें मेंटर में मेंटर के लिए निम्न बिंदुओं पर समझ और कौशल होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या? समझ, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग एंड दूसरा स्किल। इसके लिए दोनों होना जरूरी है। सबसे पहला क्या है? कॉन्टेक्स्ट। क्या है सबसे पहला? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपको? स्कूल, शिक्षक, बच्चे, समुदाय। स्कूल, शिक्षक, बच्चे, समुदाय, इन चारों के बारे में पूरी जानकारी होना। ये हो गया क्या आपका? कॉन्टेक्स्ट। फिर आता है नॉलेज। क्या नॉलेज हो? सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर का विषयगत नॉलेज होना चाहिए। दूसरा लर्निंग आउटकम या फिर रिजल्ट ऑफ लर्निंग, अधिगम प्रतिफल की जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद चौथी क्या बात आती है? वो है शिक्षण विधा
यानी कि मेथड ऑफ लर्निंग एवं वयस्कों के शिक्षा शास्त्र की पूरी समझ होनी चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। स्किल क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको योजना बनाना, मेकिंग स्ट्रेटेजी। दूसरा, संप्रेषण कौशल होना चाहिए, यानी क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। फिर क्या, फीडबैक देना, यानी क्या रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट के फीडबैक देना। दस्तावेजीकरण करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, और फिर डेटा एनालिसिस, ये स्किल होनी चाहिए। एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? विश्वास आधारित कार्य, सांस्कृतिक सकारात्मक माहौल का विकास, साथी के रूप में भूमिका, साथी के रूप में भूमिका। और फिर जो है मोटिवेशन, फिर क्या है मोटिवेशन, उद्देश्य, तरीके एवं उदाहरण, ये आपका जो है मोटिवेशन हो जाएगा। बस यही इन शॉर्ट में छोटी छोटी बातें हैं, यही मेंटर का काम है। फिर से हम आपको एक बार भूमिका आप समझ में आपको आ गया क्या मेंटर का भूमिका है। मेंटर का भूमिका है प्रशिक्षण के समय, 3 महीने चलने वाले स्कूल में कोर्स के समय, और उसके बाद जब तक FLN चयन का लक्ष्य है अर्थात 2005-2027 तक, उस वक्त तक सकारात्मक अकादमी सहयोग प्रदान करना, ये हो गया भूमिका। उसके बाद जो है इसके उद्देश्य क्या है, इसका हमने चर्चा कर लिया। फिर उसके बाद इसमें क्या क्या अपेक्षाएं मेंटर से रखा गया है, कॉन्टेक्स्ट, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, मोटिवेशन, ये जो है आपको 5 चीजें उनके अंदर होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।